अभी तक हिंदू धर्म के बारे में जो बातें कही गई वो सत्य भी हैं और उनसे मैं सहमत हूँ। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ हो सकता है कि बहुत सारे लोग उससे सहमत ना हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हिंदू धर्म में, उपनिषदों में, पुराणों में, वेद में वसुधैव कुटुंबकम, मानवता, इंसानियत, ये सब बात की जाती, तो हिंदू से द्वेष क्यों है फिर? वो द्वेष करने वाले कौन है लोग? हमारे इतना अच्छा बात है, इनकी बात से सही कहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग जो हैं, जो गलतियाँ किए हैं हमने, जो गलतियाँ की हैं, और हम ऐसा नहीं कि शांति, हमने महाभारत का युद्ध भी हुआ, राम रावण का युद्ध भी हुआ इस देश में, और दोनों ही व्यक्तिगत कारणों से नहीं हुए। आप उस युद्ध के मूल में जाएंगे तो दोनों ही कारण वैयक्तिक कारणों से नहीं हुए। हमारा देश का सिपाही जब है, दिनकर जी कहा करते थे कि एक मारे सो खूनी, हजार मारे सो नाजी। जो देश पर सीमा, देश की सीमा पर जो मारता है ना, वो उसको परमवीर चक्र मिलता है, और जो यहाँ पर किसी को मारता है उस पर 302 लगती है। तो आपके उद्देश्य कैसे हैं, सवाल सारा इस पर डिपेंड करता है। हिमांशु ने बहुत बढ़िया तरीके से वेस्टर्न मीडिया में या वेस्टर्न वर्ल्ड में किस तरीके से हिंदू फोबिया हुआ ये बताया है, लेकिन ये ऐसा सिर्फ वेस्टर्न का सवाल नहीं है। आपने इसमें लिखा था हिस्टोरिकली एंड कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी में मुझे बताने की जरूरत नहीं, पिछले 3 दिनों से जो खबरें आ रही हैं उसके बारे में मूल में क्या है? क्या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है? एक साथ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बंगाल, बिहार, झारखंड, बड़ौदा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब जगह एक साथ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई क्या? तो लॉ एंड प्रॉब्लम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है ये। रामनवमी के दिन पे अगर रामनवमी के जुलूस पर हर जगह शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही है तो इसको आप क्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर कह देंगे? ये हिंदू द्वेष है, ये यही है हिंदू देश जो कॉन्टेम्प्रेरी, जो आज आपको दिखाई दे रहा है, जो शायद कहीं नहीं 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 गंगा जमनी से कहाँ गई गंगा जमनी तहजीब? वो गंगा जमनी चिल्लाने वाले कहाँ हैं आज? वो सामने आए ना, वो नहीं है कहीं भी। अगर इस देश में गंगा जमनी तहजीब होती तो हर साल ऐसा क्यों होता है कि रामनवमी के जुलूस पर, रामनवमी की शोभा यात्रा पर, हनुमान जयंती पर पत्थरबाजी होती है? और कहाँ से होती है? कल जुम्मे का दिन था, हुआ मस्जिदों से निकल करके आए। मैं आपको बताता हूँ हिंदू फोबिया, हिंदू काफिरों के बारे में। और मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है हमारे बहुत सारे व्यक्तिगत मित्र बहुत सारे दूसरे धर्म के हों, लेकिन एक कम्युनिटी के बारे में जब आप सोचते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता क्या है। मैं इसलिए किताब लेके आया हूँ विद्युत जी कि कोई ये ना कहे कि देखो ये ना, ये राइट विंगर्स या इस तरीके के लोग इसी तरीके की बातें बोलते रहते हैं। जियाउद्दीन बर्नी, तारीखे फिरोज शाही लिखा उसने। अब उसी समय का, खिलजीज के समय का, लोदीज के समय का वो इतिहासकार है, अपने समय की बात लिख रहा है वो। ये नहीं कोई किसी संघ के किसी इतिहासकार ने कुछ लिखा हो, ये भड़काने के लिए, इट इज हेट स्पीच, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात आपको मैं बता देता हूं। देखो, 1-1.5 मिनट ये पढ़ने में लूंगा जो बहुत जरूरी है आप लोगों को। बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जो अपने समय में लिखी हैं उसने कि ये सब होता रहा है। हिंदुओं के साथ व्यवहार कैसा होता था, एक तो मैं बता दूं, हिंदू प्रेस मतलब साफ धुले हुए कपड़े पहन करके बादशाह के महल के सामने से नहीं निकल सकते थे उस समय, सुल्तान जहांपना जिले इलाही के सामने से। पहला प्रश्न जो सुल्तान अलाउद्दीन ने काजी मुगिसुद्दीन से पूछा यह था कि कर देने वाले को शरीयत में हिंदू क्यों कहते हैं? काजी मुगीज ने उत्तर दिया कि शरीयत की भाषा में हिंदू को खिराज गुजार कहते हैं। यदि कोई महसल इससे कर के रूप में चांदी मांगे तो वो अत्यंत विनम्रता के साथ बिना किसी संदेह के सोना प्रस्तुत करे। यदि महसल उसके मुंह में थूके तो उसको चाहिए कि बिना घृणा किए अपना मुंह खोल दे ताकि महसल उसके अंदर थूक दे, और इसी हालत में उसको चाहिए कि महसल के सामने सम्मान से पेश आए। ये जियाउद्दीन बर्नी लिख रहा है, कोई हेट स्पीच लिखने वाला नहीं लिख रहा कोई आज की डेट में, कोई वो ट्रोल करने वाले ट्विटर पर, ये सब नहीं है। उसकी इस इंतहाई नरमी, तवाज़ु और महसल से उसके मुंह में थूकने से आशय यह है कि उसकी पूर्ण आज्ञाकारिता प्रकट हो। इस्लाम धर्म का सम्मान और मिथ्या धर्म की प्रताड़ना आवश्यक है। वसुधैव कुटुंबकम, गंगा जमुनी संस्कृति। ईश्वर ने उनके अपमान के संबंध में कहा है,
अनियुद्धिम सागिरुद्दीन, विशेष रूप से हिंदुओं को अपमानित करना धर्म के आवश्यक अंग में से है, इसलिए कि मुस्तफा के वे सबसे बड़े शत्रु हैं। यही कारण है कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने हिंदुओं के संबंध में मार डालने या उनको दास बनाने और बंदी बनाने का आदेश दिया है। या तो वे इस्लाम स्वीकार कर लें या फिर उनको मार डाला जाए और उनकी संपत्ति पर अधिकार कर दिया जाए। बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये सब कुछ उस समय के, जो उसी समय के इतिहासकारों ने, ऐसा एक नहीं है, आप चाहें तो मैं तारीख़ फ़िरोज़शाही से और उस समय के जितने नामाज हैं, अकबरनामा, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, औरंगज़ेबनामा, उसमें से पढ़ के सुना सकता हूँ। बाकायदा ये सब कुछ दर्ज है। न सिर्फ दर्ज है, ये तो उस समय के लिखा। हमारी इतिहास, हमें इस बात का एहसास है, हमने पढ़ा है। आप जब कह रहे हैं कि एक समय कहा जाता है कि भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया थी, स्टेट ऑफ वेल्थ, लैंड ऑफ वेल्थ एंड सो एंड सो सो एंड सो, क्या हुआ? क्या हमारे ऊपर कितने आक्रमण हुए? क्यों आते थे? चंगेज खान, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, खिलजी, मुगल, तुगलक, ये सब क्यों आते थे? और यहाँ आके कहते हैं, पढ़ा है मैं, इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि नैरेटिव कैसे बनाया जाता है। और ये नैरेटिव जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस पूरे सेशन की अगर होनी चाहिए, तो राहुल और बाकी लोगों ने जो कहा कि नैरेटिव, जिस नैरेटिव के हम व्यामोह में रहते हैं, बहुत ही कला प्रिय शासक थे शाहजहां। ताजमहल बनवाया उसने मेरी जमीन पर, मेरे कारीगरों ने, मेरे द्वारा लिए गए पैसे और कर से। आपने एक मकबरा बनवाया और उससे आप कला प्रिय हो गए। मैं अभी ये तो कह ही नहीं रहा हूँ कि वो, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है क्योंकि हिस्टोरिकली वो सच था कि नहीं था, कि वो 20 लाख लोगों के या 20,000 लोगों के हाथ काट दिए ताकि दोबारा बन सके ना बन सके। वो सबाल्टर्न हिस्ट्री, वो जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हैं जो आम आदमी की हिस्ट्री की बात करते हैं, उन्होंने कभी ये बात नहीं लिखी कि वो पैसा आया कहाँ से। सिम कार्ड तो बेचता नहीं था शाहजहां जो पैसा कमाता हो, कहाँ से? हमसे ही तो लेता था, मेरे पैसे से, मेरी जमीन पर, मेरे कारीगरों द्वारा बनाए गए को कहें हम उसका बनाया हुआ। कमाल है भाई। चाहे वो हो, चाहे संसद भवन हो, चाहे लाल किला हो, चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे कोई भी हो। क्या भारतवर्ष के तमाम मंदिर देखें आप, कोणार्क का सूर्य मंदिर देखें, दिलवारा के जैन मंदिर देखें, दक्षिण के जितने मर्जी पद्मनाभ मंदिर देखें, स्थापत्य में, सुंदरता में, नक्काशी में उससे लाखों गुना बेहतर है। लाखों गुना बेहतर है जो नक्काशी है उन मंदिरों में, उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप धार की भोजशाला में जाकर के, ये मेरे ऊपर कहा जाता है कि मैं इस तरीके की अगर आज कहूं तो मुझे, मैं तो हेट स्पीचर हो जाऊंगा कि मैं हेट कर रहा हूं। धार की भोजशाला में जाकर के देखें, अभी भी वहां की दीवारों पर शिव, पार्वती, शिवालय, गणेश जी, सरस्वती जी, इन सब की मूर्तियां आधी आधी उकरी हुई हैं। कुछ जगह से वो ग्राइंडर से साफ कर दी गई हैं। वो ईदगाह, मैं हेड स्पीचर। ये है गंगा जमुनी संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम। क्या हम दे दें उनको? क्या हो गया? रामनवमी का जुलूस नहीं निकालना चाहिए था? किसी की भावनाएं भड़क जाती हैं इस देश में। आप मानिए ना फिर इस बात को, मानिए मत, छोड़ दीजिए। बात यह है कि फिर इसके बाद आते नहीं 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 नहीं, ये ना राजनीतिक कारणों से हिंदू मुस्लिम में डिवाइड किया जा रहा है। अगर राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है तो आ जाए फिर राजनीति ही करें ना। फिर हम राजनीतिक माध्यम से अगर हिंदू धर्म के बारे में जो कर रहा है उसको हटा दें हम। फिर ये जो ऐसे भी लोग हैं, अचानक कुछ लोग तो वो वसुधैव कुटुंबकम वाले, गंगा जमुनी संस्कृति वाले अचानक ही कह रहे कि नहीं 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 नहीं, गुजरात में क्यों हो गया, वहां तो ये सरकार नहीं है ना, बंगाल में हो गया, चलो समझ। आप स्वीकार भी करना चाहते हैं, नहीं भी स्वीकार करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग कह रहे थे कि मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तो डरा रहा हूं। सचमुच डर है। जो स्थितियां देख रहे हैं आप इस देश में, अगर सरेआम सरतन से जुदा के नारे लगते हैं, एक ट्विटर पर लाइक करने पर अगर किसी का सर तन से जुदा कर दिया जाता है, और गंगा जमुनी तहजीब की बात आप करते हैं, तो मुझे उस गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वालों समझिए कि वो लोग कहां हैं, उनके दिमाग में कहां से आती है यही बात। खुलेआम वीडियो बनाते हैं वो। फिर आप कहिए गंगा जमुनी तहजीब, ये शब्द पता नहीं कहां से आया, मुझे मालूम नहीं। गंगा और जमुना तो दोनों हमारी हैं भैया।
कोई उज्बेकिस्तान से या समरकंद से तो कोई इसमें नदी आई नहीं। ये शब्द कहाँ से चल गया, गंगा जमनी तहजीब? है जी, तहजीब तो है ही नहीं उनमें। आपको कोई भी तहजीब वाली बात नजर आए? मैंने आपको सिर्फ एक पे आधा पेज सुनाया अभी। अगर इससे पूरे तारीखे फिरोज शाही को पढ़ के सुना दूं मैं, इसलिए मैं सामने लेके आया तारीखे फिरोज शाही है, कुछ और नहीं है किताब ये, और उसी समय की लिखी हुई है जियाउद्दीन बरनी की। ऐसी में आप चाहे तो जितनी चाहे उतने उदाहरण दे सकता हूं मैं। अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह ने जब आक्रमण किया दिल्ली पर, तो यहां पर लिखा हुआ है कि दिल्ली के ये जो चांद चौक, लाल किले के सामने से लेकर के जो चांद चौक की सड़क थी, उसमें सिर्फ कुत्ते और बिल्ली रह गए थे। ये उस समय के इतिहासकारों ने लिखा है। वो अमीर खुसरो, जिसको हम हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, जो शायद 9 बादशाहों के साथ जिसने काम किया, ऐसा मौसम विज्ञानी जो अलग अलग वंशों के राजाओं के साथ काम कर चुका था, जिसने लिखा छाप क्या, तो सब छीनी रे तो से नैना मिला के, लव जिहाद वहीं से हुआ होगा शुरू। वो कहता है कि मेवाड़ के चित्तौड़ के राजमहल के सामने हिंदुओं की, उसकी अपने शब्द है, मैं नहीं कह रहा ये, उस राजमहल के सामने हिंदुओं की लाशें ठीक उस प्रकार बिखरी हुई पड़ी थी जिस प्रकार से घास के मैदान में घास बिखरी हुई होती है। ये उसके शब्द हैं। आप हिस्ट्री को भूल जाइए तो मुझे परसों की याद दिला दीजिए। मैं नहीं करता हिस्ट्री, बहुत कहते हैं ये तो हिस्ट्री हो गई। उस समय से लेकर के, मोहम्मद गौरी के समय से लेकर के आप हिस्ट्री को भूल जाइए, उस समय की बात को भूल जाइए। मैं आज 30 साल पहले के कश्मीर को भूल जाइए। आप मेरे से टेलीविजन में कहती हैं तो इतिहास हो गया ना, कश्मीर इतिहास हो गया। वहां से 5 लाख हिंदुओं को सिर्फ धर्म के नाम पर निकाला गया, मस्जिदों से ऐलान कर करके, और आप उसको इतिहास कहते हैं। तो आप परसों की बात कर लीजिए, रामनवमी पर, जिसमें रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं, तो उस दिन की बात याद कर लीजिए आप। उस 1000 साल से पहले से लेकर के परसों तक का इतिहास, परसों तक की घटना जो है, वो सिर्फ एक ही तरफ आप लोगों को कर रही है। और ये बात सही है कि अगर आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक कम्युनिटी के साथ नहीं, सिर्फ मुस्लिम्स के साथ नहीं, और मुस्लिम व्यक्तिगत रूप से कोई, मैं मानता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे जान पहचान वाले होते हैं, कारीगर हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि यही बात फिर यूरोप और बाकी अमेरिकन पूरा जो समाज है वो क्यों पीछे पड़ा है? वो हमारी कमजोरी मीन्स हमारी, मैं तो उसको कहूँगा हमारी सीधेपन के कारण पड़ा है। वही मुसलमान वहाँ पे यूरोप में, जर्मनी में, फ्रांस में एक क्या बन चुके हैं, संकट बन चुके हैं। लंदन का नाम बदल करके वो कोई इस्लामाबाद टाइप रखना चाहते हैं। वहाँ के मेयर ने, हाँ ये दिस इज द फैक्ट, वहाँ का जो मेयर है वो मुस्लिम है, उसने कहा कि लंदन का नाम बदल के ये रखना चाहिए। आप नहीं मानेंगे। और इसीलिए जो वहाँ पे लिस्टरशायर और वहाँ पर जो दंगे हुए वो उसी कारण हुए वहाँ पर। और वहाँ पर जो मेयर के द्वारा रिपोर्ट दी गई उसमें कि हिंदुओं का हाथ था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही जो भड़काऊ भाषण लगाए। इंग्लैंड में जाकर के भारतवर्ष का कोई व्यक्ति क्या भड़काऊ नारे लगाएगा? अपने देश में नहीं लगा पाता, वहां क्या लगाएगा? जय श्री राम कहना भड़काऊ है। तो उनके लिए क्या है, एक सबसे सीधा होना कोई वो नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन याद रखिए उरी दिनकर की भाषा में, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास करल है। हम किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहते, लेकिन किसी को अत्याचार करने भी नहीं देंगे। इस भाव से जब तक जुड़ेंगे तो इसके लिए सबसे एक ही बात है कि हिंदू और मुस्लिम को बंटवारा करने की बात नहीं है, बात हिंदुओं को विभाजित करने की बात है। एक ही बात कह रहा हूँ, पढ़े से पढ़ा आदमी, पढ़े लिखा आदमी भी, मैं पढ़े लिखे आदमी की बात कर रहा हूँ, उसकी बात तो कर ही नहीं रहा हूँ बिहार के किसी गांव की या उत्तर प्रदेश की किसी गांव की, जाति के आधार पर, ये मेरी जाति का भी तो बता भी रहे थे, किसी एक ही जाति का कोई कर रहे। जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, दिनकर की पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। समूचा हिंदू समाज अगर संगठित हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, हमें कोई युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारा इकट्ठा होना ही पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद।